नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे एकेडमिक सेशन 2023-24 का क्लास 8 का हिंदी का सिलेबस। और इसमें आपकी जो बुक है वो है वसंत भाग 3 और दूसरी बुक आपकी होगी भारत की खोज। तीसरी आपके पास यहाँ पर नई बुक ऐड कर दी गई है, वो है नैतिक शिक्षा, क्योंकि बच्चों का नैतिक विकास होना आज के युग में सर्वोपरि है। तो आइए देखते हैं अप्रैल में, मई में, जून में, आगे चलकर कौन कौन से महीनों में आपने कौन कौन सा सिलेबस करना है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो आपके सेट एग्ज़ाम होंगे आपको उसमें कौन कौन सा सिलेबस करना है। आपके सेट एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम कब कब होंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ और आइए समझते हैं सिलेबस। अप्रैल 2023, इसमें आपको वसंत भाग 3 का पाठ करना है लाख की चूड़ियाँ। उसके बाद भारत की खोज से करना है अहमदनगर का किला। फिर आपको नैतिक शिक्षा में योगासन एवं प्राणायाम और सुक्ति सुधा, ये आपका जो है अप्रैल का सिलेबस है, अप्रैल महीने का। उसके बाद आपको मई में करना है बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती वसंत भाग 3 से ही है। उसके बाद आपको तलाश, ये भारत की खोज से है। इसमें भारत के अतीत की झांकी, शक्ति सीमा, भारत की तलाश, भारत माता, भारत की विविधताएं, एकता और जन संस्कृति के बारे में विस्तार से इस पाठ के अंदर बताया गया है। उसके बाद आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, आर्यों का आना, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ, पुराण, वेद, भारतीय संस्कृति, उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ, हानियाँ, भौतिकवाद, महाकाव्य, महाभारत, भगवद गीता, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध कथा, चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और अशोक, ये सब भी आपकी तलाश लेसन के पाठ के अंतर्गत ही आएंगे। नैतिक शिक्षा में आपको करने हैं प्रेरक प्रसंग, एक तो स्वामी जी का देश प्रेम और 3 छन्नी परीक्षण। और नैतिक शिक्षा में अगला पाठ है आपका नीति के दोहे। जून का महीना होगा आपके समर वेकेशन का, जो कि 1 जून से लेकर 30 जून 2023, यहाँ 22 नहीं, यहाँ पर 2023 आएगा, ठीक है। उसके बाद है, बढ़ते हैं हम जुलाई की तरफ, जब आप जो हैं छुट्टियां में सारे रिवीजन करके जब वापस आएंगे तो आकर आपको वसंत भाग 3 का भगवान के डाकिए पाठ करना है। भारत की खोज से करना है युगों का दौर, जिसमें गुप्त शासन में राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद, दक्षिण भारत, शांतिपूर्ण विकास, युद्ध के तरीके, प्रगति बनाम सुरक्षा, भारत का प्राचीन रंगमंच, संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, भारत का विदेशी व्यापार, प्राचीन भारत में गणित, शस्त्र विकास और ह्रास। और नैतिक शिक्षा में आप करेंगे दया धर्म का मूल है। फिर आपके इसी महीने में लास्ट वीक में होंगे स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट 1। यहाँ पर आपको जो भी अप्रैल मई और जुलाई का जो सिलेबस है आपको कराया गया है, उसकी रिवीजन करके आपको उसी का पेपर होगा। 20 अंकों का ये पेपर होगा और इसके साथ ही आपको ग्रामर पोर्शन भी आएगा, जो हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि आपको ग्रामर पोर्शन में क्या क्या करना है। उसके बाद है प्यारे बच्चों, अगस्त में आपको वसंत भाग 3 का करना है क्या निराश हुआ जाए और यह सबसे कठिन समय नहीं। ये 2 पाठ वसंत भाग 3 से करने हैं। भारत की खोज, जिसमें आपने करना है नई समस्याएं, अरब और मंगोल, महमूद गजनवी, अफगान, समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक, अमीर खुसरो, बाबर, अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया, यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। नैतिक शिक्षा में आप अगस्त के माह में ही करेंगे मनुष्य के आंतरिक शत्रु, रानी दुर्गावती और प्राकृतिक वर्णन। इसके साथ ही प्यारे बच्चों आपको गद्यांश, अनुच्छेद, कहानी, निबंध, जीवनी, एकांकी का सार,
इनका भी अभ्यास, लगातार इनका भी अभ्यास करना है। सितंबर में आपको करनी है कबीर की साखियाँ। भारत की खोज में आपको करना है नई समस्याएं, औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का भार शिवाजी, प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय, रंजीत सिंह और जय सिंह, भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि और इंग्लैंड के दो रूप। ये करना है। साथ में ही आपको किसी घटना या दृश्य का वर्णन करना भी आपको सितंबर में ही सीखना है, और इससे यात्रा वृत्तांत, संपादक के नाम पत्र सोशल मीडिया पर लिखना, ये भी इसी में शामिल होंगे। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन में आपको करना है विद्यार्थी संज्ञा करेंगे, सर्वनाम करेंगे, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय संधि, समास के भेदों को समझकर उनका विभिन्न संदर्भ में प्रयोग करना भी आप ग्रामर के अंतर्गत ही सीखेंगे। यानी कि ये आपके ग्रामर का पोर्शन है सारा, जहाँ पर व्याकरण की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। नैतिक शिक्षा में अनूठा बलिदान, भास्कराचार्य और देश की धरती, और साथ में ही इसमें सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे, और ये 40 अंक का सिलेबस होगा। और आपका जो सिलेबस होगा अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सारा इसमें। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अक्टूबर की तरफ, क्योंकि आपके हाफ ईयरली हो चुके हैं। और अक्टूबर में आपको वसंत भाग 3 से सुदामा चरित ये करना है। साथ में ही आपको युग्म शब्द, देशज, समरूपी, भिन्नार्थक, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य के लिए एक शब्द, विकारी, अविकारी शब्द एवं वाक्य को समझकर संदर्भ में प्रयोग भी कर सकते हैं। भारत की खोज अंतिम दौर, एक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र, और सन 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। जातीयतावाद, हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलनों की बात होगी। तिलक और गोखले, कहने का अर्थ है कि कंप्लीट हिस्ट्री आप भारत की खोज बुक के अंदर पढ़ेंगे, जो आपको आगे चलकर हर क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएगी। और साथ में ग्रामर पोर्शन में व्याकरण में आप मुहावरे, विराम चिन्ह, उपमा, अतिशयोक्ति, अलंकार पढ़ेंगे, उपमा और अतिशयोक्ति। और इसके अलावा आप नैतिक शिक्षा में उधम सिंह और पढ़ेंगे। नवंबर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे वसंत भाग 3 में से जहाँ पहिया है, और साथ ही अकबरी लोटा। भारत की खोज में आप अंतिम दौर में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद पढ़ेंगे। मध्यम वर्ग की बेबसी, गांधी जी का आगमन, गांधी जी का नेतृत्व, अल्पसंख्यक की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। और नैतिक शिक्षा में आप गुरु पर्व और स्वावलंबन ये करेंगे। और इसके साथ ही आपका फिर नवंबर के एंड में होगा स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट 2, जिसमें आपको अक्टूबर और नवंबर का सिलेबस आएगा। फिर आप दिसंबर में करेंगे वसंत भाग 3 का सूर के पद, पानी की कहानी। भारतीय खोज में आप करोगे तनाव, चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। नैतिक शिक्षा में जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। और साथ में आप 1857 की क्रांति में रोहनाथ का योगदान। फिर आपके विंटर ब्रेक शुरू हो जाएंगे 1 जनवरी से 15 जनवरी। उसके बाद आप वसंत भाग 3 में बाज और सांप ये देखेंगे। और नैतिक शिक्षा में आप करेंगे रेजांग ला, जरा जरा याद करो कुर्बानी। तो फिर आपके फिर जनवरी में प्यारे बच्चों थर्ड असेसमेंट टेस्ट होगा, वही 20 अंकों का होगा। इसमें आपको दिसंबर और जनवरी का सिलेबस आएगा। और फिर फरवरी में जो भी हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत रह गया वो सब होगा, जैसे कि भारत की खोज से 2 पृष्ठभूमियाँ, भारत और अंग्रेजी, व्यापक उथल पुथल और उनका दमन, भारत की बीमारी, अकाल और सजीव सामर्थ्य। नैतिक शिक्षा में मुझे ये अच्छा नहीं लगता। और साथ में होगी रिवीजन, और रिवीजन ही होगी मार्च में। और थर्ड और फोर्थ वीक लगभग 15-16 मार्च के आसपास आपके फाइनल एग्जाम शुरू होंगे, जिसमें आपका पूरा 80 नंबर का पेपर आएगा। और साथ में ही जो है आपको सिलेबस आएगा अप्रैल से लेकर फरवरी तक, जितना भी सिलेबस है वो सारा आएगा। बड़े ध्यान से करना है। सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो आपका लिखने और पढ़ने पर होना चाहिए, तभी आप एक समृद्ध हिंदी सीख सकेंगे और अपने आप को कह सकेंगे गर्व से कि आप हिंदी हैं। तो
हिंदी भाषी हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। हमारे वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए। सभी को हमारा फिर से एक बार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।